औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीडर्स अकेडमी 19। हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा z is equal to 5 minus 2 iota, then verify that z डबल बार इज इक्वल टू z। मीन ये है कि ये जो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं वो ये बता रही है कि अगर हम z नंबर का 2 दफा कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमें फिर वो z ही मिलेगा। ठीक है, अभी हम ये वेरीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास कि z के ऊपर डबल बार है, ये डबल कॉन्जुगेट कह सकते हैं। z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। हम दोनों साइड पे कॉन्जुगेट लेते हैं, z बार माइनस 2 आयोटा इसके ऊपर बार। इस बार का ये मतलब है हम इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मीन क्या है कि जो भी हमारे पास आयोटा के साथ साइन होगा हम उसको चेंज कर रहे हैं। अब देखें जो हमारा आयोटा है उसका साइन चेंज है माइनस का, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, ये आ जाएगा जी बार। अब ये है कि जी का डबल बार लेना आपने। जी का सिंगल बार हम फाइंड कर चुके हैं। ये जो पहला बार है उसके ऊपर हम एक और बार ले लेते हैं, 5 प्लस 2 आयोटा। अब हम इसका तो कॉन्जुगेट फाइंड कर चुके हुए हैं, ये इसका सिंगल बार है, हम इसके ऊपर एक और बार लगाते हैं। यानी पहले बार का ये आंसर है, हमने उस आंसर का फिर एक और बार लिया। तो जी डबल बार इज इक्वल टू बार का ये मतलब है इसका कॉन्जुगेट लेना होता है। तो कॉन्जुगेट में हम आयोटा का जो साइन है उसको चेंज करते हैं। ये प्लस है तो चेंज हो जाएगा माइनस में 2 आयोटा। तो यही कुछ उसने कहा था कि अगर हम जी का 2 दफा बार लेंगे तो हम फिर जी की तरफ पहुंच जाएंगे। तो देखिए जहां हमने जी को सॉल्व करना शुरू किया था डबल बार के साथ, फिर जी जैसा इसका आंसर बन गया। सेकंड पार्ट में जो उसने हमसे फाइंड करने के लिए कहा है वो है जी का मॉडुलस इज इक्वल टू जी बार का मॉडुलस। यानी कि जी और जी का बार हम इन दोनों का मॉडुलस लेते हैं तो हम देखेंगे इन दोनों का रिजल्ट सेम बनेगा। यानी कि जी की वैल्यू इसका मॉडुलस और जी बार फाइंड करेंगे फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे। अब जो जी बार है वो हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। जी का हमने लेना है मॉडुलस। जी मॉडुलस एक फार्मूला है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके ऊपर रूट। हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं बगैर ब्रैकेट के, दोनों तरह से ये एक्सेप्टेबल है, नो इश्यू। अब क्या है जी यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू हमारी कौन सी होगी, जो हमारा रियल पार्ट है जी में उसे हम कहेंगे ये एक्स की वैल्यू है। अब देखिए ये हमारे पास जो जी है इसमें रियल पार्ट हमारा है 5, ये एक्स की वैल्यू है, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर प्लस वाई हमारा वो पार्ट है जो इमेजिनरी होगा यानी आयोटा के साथ। अब आयोटा के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है वो है -2। वाई की वैल्यू हमारे पास -2 है, इसका हम लेंगे स्क्वायर, लास्ट में हम इसका ले लेंगे रूट, ये हमें मिलेगा जी मॉडुलस। अब देखिए जी मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके ऊपर हर नंबर का अलग अलग स्क्वायर मौजूद है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जी कि यहाँ पे तो देखिए माइनस है सर, आपने स्क्वायर लिया है तो ये प्लस का क्यों आ गया। भाई इसकी रीजन ये है कि जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं। ठीक है, एक तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर ऐसे नहीं याद रहता तो आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर लें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4। ठीक है, एक तो ये तरीकाकार है। जी मॉडुलस इज इक्वल टू, ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे 29 रूट। ये आंसर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। अभी हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास जी का बार पहले लेना होगा, फिर हम उसका मॉडुलस लेंगे। अच्छा जी बार कैसे फाइंड करेंगे, पहले लिखेंगे जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा इसके ऊपर डी बार और इधर भी बार, यानी ये जी का कॉन्जुगेट हो जाएगा। जी की जो भी हमारे पास वैल्यू होगी हमने उसका दोनों साइड पे बार लगाना है, इसे कहते हैं जी बार या जी कॉन्जुगेट। जी बार इज इक्वल टू, इसका जो कॉन्जुगेट है वो कैसे फाइंड किया जाएगा, यानी इसका बार खत्म हो जाएगा। जो हमारे पास आयोटा की वैल्यू है हम उसका साइन चेंज कर देंगे, -2 है तो लिखेंगे +2 साथ में आयोटा, इसका बार खत्म हो गया। तो 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 5 + 2 आयोटा। ये आपका एमसीक्यू भी हो सकता है, पेपर में आ सकता है।
कि ये वैल्यू आपके पास जी है या फिर इसमें जी दिया, पूछ सकते हैं बताएं इसका कॉन्जुगेट क्या है। तो आपने याद रखना है जो आयोटा का साइन है सिर्फ हमने वही चेंज करना है, ये कॉन्जुगेट होगा। अब जब हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया है तो हमने फाइंड क्या करना है, इसका मॉडुलस जी बार मॉडुलस होगा फॉर्मूला इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये हम वैल्यू पुट करेंगे। अब जी बार में देखें जो वैल्यूज हमारी एक्स की वैल्यू हम उसे कहते हैं जो हमारा रियल पार्ट होता है। तो इस सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 5 है, हम यहाँ 5 पुट करेंगे, इसका लेंगे स्क्वायर प्लस वाई हमारा वो पार्ट होता है जो इमेजिनरी है। तो 2 आयोटा में इमेजिनरी है जी 2, तो हम 2 का लेंगे स्क्वायर, साथ में ले लेंगे इसका रूट। जी बार का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका हम रूट ले लेंगे। सी बार का मॉडुलस बराबर किसके आएगा, 25 और 4 को हम ऐड कर देंगे 29 आ जाएगा, इसके ऊपर हम रूट लगा देंगे। अब देखें जब हमने कॉन्जुगेट नहीं लिया हुआ था तब इसका आंसर, और जब हमने कॉन्जुगेट लेके इसका मॉडुलस फाइंड किया तब इसका आंसर सेम, यही हमें प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी इसका थर्ड पार्ट है जी, उसमें हमने फाइंड किया जी मॉडुलस और माइनस जी मॉडुलस। माइनस जी का ये मतलब है हमने इसका एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस लेना है, जी का और उसके एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस। अगर ये दोनों सेम है तो ये प्रॉपर्टीज भी प्रूव हो जाएगी। अभी देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी मॉडुलस। जी मॉडुलस तो हमने यहाँ भी फाइंड किया, ये सेम एज इट इज ही आ जाएगा यहाँ पे। और जब हमने माइनस जी मॉडुलस फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें जी से माइनस जी फाइंड करना पड़ेगा। जी से जब माइनस जी फाइंड करते हैं तो इससे हम कहते हैं जी ये जी का एडिटिव इनवर्स है। देखें जी जी मॉडुलस कैसे फाइंड करना है, जी मॉडुलस इसका फॉर्मूला जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लास्ट पे रूट, यह वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारा रियल पार्ट होती है, तो देखिए इसमें जी में जो रियल पार्ट है वो 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस वाई में क्या हम पुट करेंगे जो इमेजिनरी पार्ट है -2, यहाँ हम लिखेंगे -2 इसका स्क्वायर, यहाँ पर रूट आ जाएगा, इनका स्क्वायर फाइंड करें 5 का स्क्वायर 25 लिखा जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4। देखिए भाई ये माइनस प्लस में नहीं कन्वर्ट हुआ, इसकी रीजन ये है कि जब हमने स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं। रूट जी मॉडुलस इज इक्वल टू 25 प्लस 4 29 रूट, सेम यही पार्ट था, अभी हम कॉपी भी कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है राइट हैंड साइड पे माइनस जी का मॉडुलस, माइनस जी, पहले जी लिख लेते हैं, जी हमारा इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा। अब हम माइनस जी फाइंड करेंगे, माइनस जी का मतलब है जी का अपने एडिटिव इनवर्स लेना है, माइनस अगर जी की वैल्यू पुट कर दो 5 माइनस 2 आयोटा, माइनस जी होगा -5, इस माइनस का साइन भी चेंज कर देना प्लस हो जाएगा 2 आयोटा, ये आ गया हमारे पास माइनस जी। अब हम फाइंड करेंगे माइनस जी कॉन्जुगेट, सॉरी माइनस जी मॉडुलस। इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स हमारी वो टर्म है जो रियल पार्ट वाली। अब देखिए हमारे पास रियल पार्ट में -5 है तो -5 का स्क्वायर लेंगे प्लस वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस वी मॉडुलस इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे रूट आ जाएगा। माइनस जी मॉडुलस इज इक्वल टू 25 प्लस 4 29 रूट। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे जी हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
फोर पार्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं, जिसमें फाइंड करना है हमने जी मल्टीप्लाई जी बार इज इक्वल टू जी होल स्क्वायर। जी मल्टीप्लाई जी बार इज इक्वल टू जी मॉडुलस होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जी और जी बार दिए हुए हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। उसमें क्या है, जी मल्टीप्लाई जी बार। जी की वैल्यू हम पहले प्रूव करेंगे, वो हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई जी बार। जी की वैल्यू तो हमारे पास है, जी बार की नहीं। पहले हम जी की वैल्यू पुट करेंगे, उसके ऊपर बार लगाएंगे। 5 माइनस 2 आयोटा इसके ऊपर बार। भाई इसके ऊपर बार लगाने की रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जी के ऊपर बार है, तो हम ये जी की वैल्यू है उसको पुट करना है, उसके ऊपर भी बार लगा देते हैं। जी मल्टीप्लाई जी बार इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब जब हमने बार लेना है, बार का मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आयोटा का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आयोटा का साइन है माइनस, हम इस माइनस को चेंज कर देंगे प्लस में, तो ये कॉन्जुगेट आ जाएगा इसका 2 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जी बार इज इक्वल टू इस 5 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। 5 पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25। अब ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ प्लस 10 आयोटा हो जाएगा। पहले नंबर ने इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब बारी किसकी है, सेकंड नंबर की। अब ये सेकंड नंबर भी इन दोनों नंबर के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा। माइनस 2 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या लिखा जाएगा, माइनस 10 आयोटा। अब यही 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 2 आयोटा के साथ, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस लिखा जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करे 4 बन जाएगा। आयोटा से मल्टीप्लाई करे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जी बार इज इक्वल टू, यहाँ लाइक टर्म हमारी है जी प्लस 10 और माइनस 10, ये दोनों कट हो जाएंगे। 25 माइनस 4, इस आयोटा स्क्वायर की वजह -1 पुट करता। जी मल्टीप्लाई जी बार इज इक्वल टू 25 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 4। जी मल्टीप्लाई जी बार इज इक्वल टू 29। अब देखेंगे जी और जी बार, एक तो मैंने ये मल्टीप्लाई करने से सॉल्व किए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कराना चाहते तो इसके एक और रूल है, इसको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जी बार इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 आयोटा बार। जी बार इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 5, इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे, कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाएगा प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर फर्स्ट आता है, सेकंड वाला सेकंड वाले जाता है, एक में प्लस और एक में माइनस है। जब ऐसा हो तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का यहाँ इस्तेमाल ऐसे होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। जी बार इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म वो 5 है माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म वो 2 आयोटा है, इसका स्क्वायर। जी बार इज इक्वल टू 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा। जी बार इज इक्वल टू 25 माइनस 4, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -2 पुट कर दें, सॉरी -1। जी बार इज इक्वल टू 25, ये -4 इस -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो +4 हो जाएगा। जी बार इज इक्वल टू 29। यानी कि आप इस मेथड से मल्टीप्लाई करें या फिर आइडेंटिटी यूज कर लें, दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आने लगे। राइट हैंड साइड में क्या है, जी मॉडुलस स्क्वायर, यानी कि पहले हमें जी का मॉडुलस फाइंड करना है, उसका जो आंसर आ जाएगा उसका हम स्क्वायर लेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, इसका हम लेंगे मॉडुलस। मॉडुलस का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर रूट। जी मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स, हमारी वो वैल्यू होती है जो रियल पार्ट है। अब देखिए इसमें रियल पार्ट हमारा
5 है जो आयोटा के अलावा है, 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है आयोटा वाली। अब आयोटा वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है -2। अब इस -2 का स्क्वायर हम y की जगह पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर आ गया y की जगह, इसके ऊपर रूट जी मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ऊपर रूट आ गया, जी बार मॉडुलस सॉरी ये दोनों ऐड हो जाएंगे 29 बन जाएगा। अब जो इसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था राइट हैंड साइड पे वो है जी मॉडुलस को फाइंड करें, इसको स्क्वायर भी लें। जी मॉडुलस पे हम पहुंच गए हैं, अब हम लेंगे स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 29, लेफ्ट साइड पे होगा जी मॉडुलस स्क्वायर। अब देखिए मैं राइट हैंड का आंसर और लेफ्ट का आंसर सेम है। लास्ट में लिखते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट में देखें जो उसने वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा हुआ है वो है जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी बार मॉडुलस। लेफ्ट हैंड साइड में हमने जस्ट जी का मॉडुलस फाइंड कर लिया। जी मॉडुलस इसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद रूल लगा देंगे। जी की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू पुट करनी है वो हमारा रियल पार्ट होगा, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा में जो रियल पार्ट है वो 5, यहाँ हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस y हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे -2, यहाँ लिखेंगे -2 स्क्वायर, साथ में हम रूल लगा देंगे फार्मूले के जो दिया हुआ है, जी मॉडुलस इक्वल होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस इस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा। ये याद रखना आपने, जो स्क्वायर है ये हमेशा प्लस की होती है। जी बार सॉरी जी मॉडुलस इज इक्वल टू 29 बार, ये हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या उसने दिया हुआ फाइंड करने के लिए, अगर हम उस पर गौर करें तो उसने हमें ये कहा कि आप पहले जी बार फाइंड करो यानी जी कॉन्जुगेट, जी कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद आप उसका माइनस जी लें, माइनस का ये मतलब आपने उसका एडिटिव इनवर्स लेना है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं जमी मकूस, फिर बाद में आपने उसका मॉडुलस लेना है, यानी आपको यहाँ 3 काम करने पड़ेंगे। देखेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप। जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, जी को बार है, हम इन दोनों की साइड को बार लगा देंगे, लेफ्ट पे भी बार लगा दिया राइट पे भी, जी का बार एज इट इज रहेगा, इसका जो बार है उसे हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, इसका कॉन्जुगेट कैसे लिया जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा, यानी आयोटा वाली जो टर्म है उसको हम साइन चेंज कर देंगे, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। एक स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड में क्या करना है आपने, इसका एडिटिव इनवर्स लेना है जिसे हम जमी मकूस बोलते हैं, तो लिखेंगे जी माइनस जी बार इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 5 प्लस 2 आयोटा। जब भी आपने माइनस का साइन अप्लाई करना है तो दिए गए नंबर को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, अगर आप नंबर को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो उसमें जो टर्म्स होंगे उनका अंदर कोई और साइन आ रहा है तो वो यूं होगा कि आप फर्स्ट का साइन चेंज कर रहे हो बाकी को छोड़ रहे हो, उससे आपका जो सवाल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। माइनस जी बार इज इक्वल टू, ये माइनस है इनको ब्रैकेट जब ओपन करेंगे साइन चेंज कर देगा, लिखा जाएगा -5, ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा 2 आयोटा, यानी कि अब हम 2 चीजें फाइंड कर चुके हैं, एक तो जी का बार हमने फाइंड किया, जी का बार का जो आंसर है उसका हमने क्या फाइंड कर लिया जी एडिटिव इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब जो एडिटिव इनवर्स आया है उसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, माइनस जी बार कॉन्जुगेट, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जी बार इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास है -5, -5 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू -2 है तो इसका भी स्क्वायर, जी माइनस जी बार इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 प्लस इस 2 का स्क्वायर 4, अब 25 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 29। अब देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर और जो राइट हैंड साइड है इसका आंसर दोनों सेम है,
तो हम कहेंगे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड का आंसर राइट हैंड के इक्वल है।